विश्ववंदिनी भारत माता, शस्य श्यामला भारत माता, प्रज्ञा की देवी की मां सरस्वती और मंच पर समुचे क्षेत्र का यूं कहूं कि इस मालवा के सुमधुर और सुंदर नगर देवास की मातृशक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे बीच उपस्थित है परम आदरणीय नगर की प्रथम नागरिक आदरणीय अग्रवाल दीदी, मेरी प्रिय बहन और बड़ी दीदी आदरणीय मनोरमा दीदी, पूरा विद्यालय परिवार, साथ ही नगर के बंधु भगिनी और इस जगदम्बा परम्बा की धरती से पधारी हुई वे सब मातृशक्तियाँ जो आज मेरे लिए प्रणमता का पात्र हैं, मैं उन सबको प्रणाम करती हूँ। जब मुझे श्रद्धेय भाई साहब का फोन आया तो मुझे लगा कि उस आंगन में, उस धरती पर, उस क्षेत्र पर जहाँ मेरे जीवन का शिक्षण, दर्शन, मार्गदर्शन, शिक्षा, संस्कार और जिन आंगन में खेल करके आज आपके समक्ष कुछ कहने की ताकत रख पा रही हूँ, वो देने का सारी धन्यता के पात्र ये देवास की धरती है। कहते हैं जहाँ स्वयं दो दो जगदम्बाओं का निवास हो, जिस धरती पर साक्षात परम्बाओं का निवास हो, वहां की मातृशक्तियों को मार्गदर्शित कौन कर सकता है। जागरण का गीत है, उत्थान है नारी, जागरण का गीत है, उत्थान है नारी, काल के फन पर थिरकता गान है नारी, और सौंस है जब विश्व की तो कौन उत्तर कौन दक्षिण, इस समूचे राष्ट्र की पहचान है। देवास की मालव माटी की अपुनित प्रवीणा प्रणम्या धरती, देवों का वास जहाँ है, जहाँ संस्कृति, सभ्यता, प्रागैतिहासिक काल और प्राचीनता का पुनर्मिलन होता है, जहाँ कला और संस्कृति का प्रवाह हो, जहाँ मूर्ति कला और स्थापत्य का सांसारिक और मानसिक चिंतन और मनन होता है, जहाँ कबीर की वाणी बसती है, जहाँ मूर्ति कला के स्तंभों का आयाम है, और जहाँ कुमार गंधर्व जैसे कबीर पंथी गायन को मालवी प्रवीण्य प्रणाली में परिवर्तित कर देने वाले महात्मा को प्रणाम। भगिनियों, संसार की समस्त मानव जाति को जन्म देने वाली स्त्री, जिसके आंचल में भव्यता और दिव्यता खेलती है, जिसके आंचल में निर्माण और विध्वंस खेल रहा है, जिस शक्ति के आंचल से संसार की शक्तियां उत्पन्न होती हो, और फिर वो परंपरा जगत जननी भारत माता जिसको नतमस्तक संपूर्ण संसार की माटी होती हो, ऐसी भारत माता, और जिस भारत माता की मालव माटी का ये छोटा सा शहर और ये बड़ा सा जिला, जहाँ की मातृशक्तियां आज इस गरिमामय आयोजन में उपस्थित है, मैं सभी का हृदय से अभिनंदन करती हूँ। हार्दिक हार्दिक आत्मीय अभिनंदन। शास्त्रों में कहा गया है कि माता निर्माता भवती, संसार की किसी शक्ति के पास वो प्रावीण्यता, वो उज्ज्वलता, वो निर्मलता, वो सहजता, वो सरलता, वो सामंजस्यता, वो समर्पण, वह अर्पण किसी भी जीव में नहीं है जो एक मां के अंदर उत्पन्न कर दिया गया है। संसार की कितनी भी बड़ी ताकत लग जाए, एटम बम फूट जाए, धरती कांप जाए, उथल पुथल हो जाए, बम बारूद फट पड़े, मां कभी भी विचलित नहीं होती है। वो विचलित कब होती है? जब उसके आंचल के पास पड़ा हुआ बच्चा रोने लगता है, तब मां विचलित होती है, और तब वो केवल स्त्री नहीं होती है, मां हो जाती है। संसार में मां होना ही सबसे बड़ी पूजनीयता है। दुनिया के सारी धरती पर मां को जननी और मातृ स्वरूपा होने का प्रधानता मिली या ना मिली होगी, परंतु इस भारत की धरती में एक स्त्री को चाहे बहन हो जाए, बुआ हो जाए, बहू हो जाए, लेकिन जब वो मां हो जाती है तब वो धन्यता की पात्र हो जाती है, पूजनीयता की पात्र हो जाती है, प्रणम्यता की पात्र हो जाती है, अनुष्ठान की प्राप्त हो जाती है। तब
नवरात्र के व्रत रखे जाते हैं, तब गरबों के आयाम किए जाते हैं, तब चैत्र नवरात्र में पूजन अर्चन और अनुष्ठान किए जाते हैं, और तब किसी देवता के नहीं देवियों के किए जाते हैं। भारत की स्त्रियों के स्वरूप को देखते हुए यही कहा जाएगा कि उस जगदम्बा, उस परम्बा के स्वरूप को लेकर के यहाँ इस प्रांगण में जो बहनें बैठी हुई हैं, और इस प्रांगण में पढ़ने वाले भैया बहनों की जो माताएं बैठी हुई है, वे भी प्रणिधनता की पात्र हैं, क्योंकि संसार के सारे विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंस्टीट्यूटों में शिक्षा दी जा सकती है, परंतु संस्कार का प्रवाह अगर कहीं होता है तो वो सरस्वती शिशु मंदिर है। क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जीवन का निर्माण यहाँ निस्दिन चलता है, स्वर्ण यहाँ मत ढूंढो, यहाँ मानव ढलता है। संसार के दूसरे इंस्टीट्यूटों में, संसार के दूसरे विश्वविद्यालयों में और डिग्रियां प्राप्त हो जाती होगी, परंतु जीवन के अंतस के निर्माण करने की परिपाटी, जीवन को गढ़ने की परिपाटी, जीवन में संस्कार देने की परिपाटी की प्रतिबद्धता अगर कहीं होती है तो वो सरस्वती शिशु मंदिर के प्रांगण में। हमने अभी नन्ही नन्ही बालिकाओं को स्त्रियों के गीत की अभिव्यक्ति करते हुए देखा, हमने गणेश की वंदना की प्रस्तुति करते हुए देखा, हमने माँ और बेटी के संवाद करते हुए देखा, और मैंने देखा कि प्रांगण में समक्ष बैठी हुई माताओं की आंखों से अश्रु के धार बह रहे हैं। कैसी संवेदना है, कैसे विचार है, कैसी अवधारणा है, कैसे अंतस में उठने वाली, आहत होने वाली भावना है जो कि स्त्री के पास सहज ही चली आती है। तो ऐसी कहाँ की स्त्रियां हैं, कैसी स्त्रियां हैं, कौन गढ़ता है इनको? तो एक बार स्वयं परमात्मा से पूछा गया, वेदों में कहा गया है कि परमात्मा आप हो क्या? तो उन्होंने कहा हम स्त्री, मैं सबसे पहली स्त्री हूँ, मेरे नाभिक कमल से ब्रह्म का जन्म हुआ है, यानी परमात्मा स्वयं भी स्त्रीत्व में समाई है। हम नदी हैं, हमें आता है बहने का हुनर, जहां से गुजरती हैं रास्ता बना देती है, हम में हुनर है। और फिर भारत की स्त्रियों का इतिहास तो भरा पड़ा हुआ है बहनों। अभी अभी भारत स्वातंत्र के अमृतकाल की बेला से गुजरते हुए चल रहा है, और वही अमृतकाल की बेला जिससे माता अहिल्या देवी की 300वीं त्रिशताब्दी वर्ष हम मनाने जा रहे हैं। आप पूछेंगे, और पूछना क्या, उस लोक माता, उस जगत माता, उस आत्मामयी माता, उस आत्मीय माता को कौन नहीं जानता? जब निर्माण की धरती की ओर हम धारण या पग बढ़ाने लगते हैं तो उस सर्वदर्शनी या नर्मदा माँ के घाट पर जब हम माँ अहिल्या की छतरियों को देखते हैं तो सहज ही उनके प्रति नतमस्तक होने के भाव जाग जाते हैं। अहिल्या माता जिसने राष्ट्र के कोने कोने के धर्म स्थलों पर भिन्न भिन्न प्रकार के निर्माण कराकर इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा दिया कि कोई माँ, कोई जननी, कोई माता, कोई स्त्री, कोई बहू, कोई पत्नी केवल एक स्वरूप नहीं हो सकता। वो साम्राज्य हो सकती है किंतु संवेदनशील माँ है, वो सैनिक हो सकती है किंतु पहले वो धर्म सहधर्मिणी है, और प्रजा को संतान स्वरूपा समझने वाली लोक माता अहिल्या देवी आज केवल भारतवर्ष में नहीं अपितु संपूर्ण संसार में पूजे जाने वाली, नतमस्तक किए जाने वाली देवी के रूप में मानी जाती है। संपूर्ण भारतवर्ष की इतनी प्रकांड इतिहास की चिर प्राचीन परिचित स्त्रियों में वो सबसे ज्यादा अग्रणी स्थान रखती है। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में ही लोक माता और देवी के रूप में कहलाने लगे तब सारी धरती उसको वैसे ही नतमस्तक तो करेगा। तो अहिल्या माता के स्वरूप में संपूर्ण राष्ट्र लोक माता अहिल्या देवी की जन्म त्रिशताब्दी बहुत ही भव्यता और दिव्यता से मनाने जा रही है। आपके देवास और हमारे नगर में भी इस तरह की गतिविधियां चली जरूर होगी। फिर बात आती है कि आज के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह का वातावरण है वहां बार बार नगरों में, महानगरों में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में मातृशक्ति सम्मेलन करने की आवश्यकता क्यों है? तो शिशु मंदिर परिवार की तो अपनी परंपरा रही है, वो तो
वर्षों वर्षों जब से सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना का दिवस रहा होगा, तब से लेकर अनवरत आज तक मातृशक्ति सम्मेलनों का भव्य और दिव्य आयोजन करता रहा है। अभी भारत की एक दिव्यता का केंद्र और गंगा और यमुना और सरस्वती के सानिध्य में जिस तरह के मानवीय प्रवाह को हम प्रयाग में देख रहे हैं, वहां भी एक मातृशक्ति सम्मेलन हुआ, जहां हमारी प्रातःस्मरणीय ऋतंबरा दीदी ने मातृशक्तियों को संबोधित किया और उन्होंने ये कहा कि एक स्त्री को सारे दायित्वों के पहले मां होना चाहिए। अगर उसने अपने मातृत्व का, अपने स्त्रीत्व का, अपने जननी के स्वरूप को छोड़ दिया तो संसार की सारी शक्तियां उस पर हावी हो जाएगी। तब श्रद्धाएं टुकड़ों में बांटी जाने लगेगी, सड़कों पर फेंकी जाने लगेगी, उसके वस्त्रों का चीरहरण होने लगेगा, उसका दुराचरण होने लगेगा। तब तक एक स्त्री जगदम्बा और मां और जननी के स्वरूप में रहेगी। तब तक दुनिया और देश का कोई व्यक्ति उसको आंख उठाकर देख नहीं सकता है। संस्कारों के बीज सूखते जाते हैं, बचपन में बच्चे बूढ़े हो जाते हैं, जवान खुद भटके हैं भूचालों में, देश चल रहा टेढ़ी मेढ़ी चाल। विकृत संस्कृतियों का प्रभाव जब किसी देश पर, किसी समाज पर, किसी व्यक्ति पर और किसी परिवार पर आता है तो वो भूचालों को उड़ा कर ले जाता है। तो वहां कौन रोकेगा इन अभियानों को? कौन टोकेगा इन विकृत संस्कृतियों को? कौन संभालेगा घर की परिपाटी और रीति रिवाज? कौन संभालेगा नियमों का निर्वहन और परंपराओं की पूर्णता को? तो एक ही आवाज, एक ही ध्येय, एक ही लक्ष्य कि वो मां होगी, वो बहन होगी, वो भाभी होगी, वो घर की स्त्री होगी, जो समाज के हर क्षेत्र की परिपाटियों को सहेज कर संभाल कर रखेगी। इन दिनों देखा जाता है कि बड़े बड़े विवाह समारोह होते हैं। मैं बहनों से आत्मा से क्षमा चाहूंगी अगर आपको ठेस लगे तो, लेकिन आज की परिस्थितियों को देख करके कहना पड़ता है कि बड़े बड़े विवाह समारोह हो रहे हैं, किंतु उन विवाह समारोह को सामाजिक बना दिया गया है। भारतीय धर्म और सनातन में विवाह कभी भी सामाजिक नहीं हुए, धार्मिक हुए हैं। वो एक प्रकांड अनुष्ठान है। वो दो शरीरों का नहीं, दो परिवारों का मिलन है, दो आत्माओं का मिलन है, दो विचारों का मिलन है, दो संस्कृतियों का मिलन है। वो दो शरीरों का मिलन नहीं है। भारत के सनातन में संतान उत्पत्ति करने के पूर्व का भी संस्कार है, यानी 16 संस्कारों की उन प्रवाहित कड़ियों में जुड़ा हुआ भारत का सनातन व्यक्ति के प्रत्येक कदम पर संस्कारों को पिरोते हुए चला जा रहा है। किंतु आज कितने संस्कार बचे? जन्म का संस्कार तो होता ही है और एक बचा है विवाह संस्कार। उसको भी हमने इतना विकृत बना दिया है कि आज के परिपक्ष में देखा जाए तो सनातन में कहा जाता था कि जब किसी बेटे और बेटी का यानी वर और वधू का विवाह होता है तो वो लक्ष्मी और नारायण का स्वरूप होते हैं, वो साक्षात भगवान का स्वरूप होते हैं। लेकिन आज उस भगवान के स्वरूप की विकृति सामाजिक क्षेत्रों में देखने को मिलती है। कैसे? एक तो हो गया है विवाह के पूर्व ही प्री वेडिंग का समारोह, यानी वधू और वर का मिलन नहीं हुआ है, पाणी ग्रहण संस्कार नहीं हुआ है, विवाह की वेदी पर नहीं बैठे हैं, उन्होंने विवाह के मंत्र नहीं बोले हैं, उन्होंने प्रतिज्ञा नहीं ली है और उसके पूर्व ही प्री वेडिंग का कार्यक्रम बनता है। पता नहीं कितने दिन किसके साथ, कौन फोटोग्राफर, कौन सी दिशा, कौन सी दशा, वहां हमारी बेटियां और हमारे पुत्र भटकते रहते हैं। अगर मान लीजिए इस बीच कोई विवाद हो गया तो संबंध बताइए। जिस भारतवर्ष के सनातन धर्म में किसी अनभिज्ञ पुरुष के साथ किसी अनभिज्ञ स्त्री का साथ भी सही नहीं माना जाता है, आज उस राष्ट्र में विवाह के पूर्व भी प्री वेडिंग होना कितना घातक है। और फिर विवाह आ गया, मान लीजिए इस परंपरा से भी आगे बढ़ गए तो फिर विवाह के उस कार्यक्रम में पूरे पगडंडियों को खींचते हुए जब विवाह या स्टेज तक पहुंचते हैं तो उनकी सारी तस्वीरों को वहां लगाया जाता है और बताया जाता है कि हमारे बच्चों ने विवाह के पूर्व क्या किया। ये परंपराएं हमारी नहीं है, ये संस्कृति हमारी नहीं है, ये विचार हमारे नहीं है। हमारे विचार है कि नर्मदा की कलकल धाराओं में बहते हुए स्नान किया जाए, भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए जाए, भगवान महाकाल को जलाभिषेक किया जाए, प्रातः स्मरणीय परमात्माओं का ध्यान और पूजा की जाए और घर में बैठे हुए व्रत
नदियां सूखी संस्कारों की, जल से कलश भरे कैसे। नदियां सूखी संस्कारों की, जल से कलश भरे कैसे। इस धरती की वीर प्रसूता माता अपने पुण्य धरे। अब समय आ गया है, इस धरती की वीर प्रसूता माताओं को अपने पुण्य धरना होंगे। कैसे पुण्य? तो मैत्रेयी, गार्गी, उर्मिला, अहिल्या, कात्यायनी, यशोधरा, कुंती, कौशल्या और एक वो जो अभिशप्त है पूरे रामायण काल में, किंतु उसकी अभिशप्तता को दूर हटाते हुए उसके शौर्य को, उसके पराक्रम को, उसके ध्येय को और पति के प्रति निष्ठा को देखा जाए तो एक कह गई है जिसने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। कैसी स्त्रियां रही होगी, कैसी प्रकांड विद्वान रही होगी जो रथ चलाना जानती थी, ढाल और तलवारों से नरमुंडों को काटते हुए बढ़ जाती थी। कैसी स्त्रियां रही होगी जो अपने बालक को गर्भ में धारण करके ये कहती थी कि निशिचर ही न करो मही भुज उठाए पन के। वो थी जीजा माता जिन्होंने हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करने के लिए छत्रपति शिवाजी जैसे पुत्र को पैदा किया। ऐसी स्त्रियां, ऐसी प्रकांड और प्रेरणा का स्रोत से भरा हुआ भारत का इतिहास है ना। फिर ऐसे उन सीरियलों, उन धारावाहिकों, उन चित्रपट पर दौड़ती हुई चमत्कार करने वाली स्त्रियों के प्रभाव में हमारी बहू, बहन, बेटियां कैसे आ सकती। वो घर जहां प्रातः स्मरण होकर के पूजा, स्नान, ध्यान होता हो, वो घर जहां तुलसी के बिरवे में जल अर्पित किया जाता हो, वो जल जहां त्रिवेणी के आसपास वंदना करके प्रदक्षिणा की जाती हो, जहां वट सावित्री का व्रत करके पति और परिवार की लंबी आयु की कामना की जाती हो, वहां सीरियलों में क्या देख रहे हैं? एक व्यक्ति है जो परिवार का मुखिया भी है, एक पत्नी का पति भी है, लेकिन वो किसी और स्त्री से प्रेम भी करता है, उस स्त्री से भी प्रेम करता है और उसके बाद और स्त्री से भी प्रेम करता है, लेकिन फिर भी उसको श्रेष्ठ माना जाता है। उसी स्त्री, उसी पति की जो स्त्री है वो भी किसी पर पुरुष से प्रेम करती है और वो भी उससे विवाह करना चाहती है, फिर भी उसे श्रेष्ठ माना जाता है। बताइए, भारत के परिवारों में इस तरह की प्रथा है क्या? नहीं। भारत के परिवारों में इस तरह के परिवार है क्या? नहीं। क्षणे क्षणे इन धारावाहिकों और चित्रपटों के माध्यम से संपूर्ण भारत के पारिवारिक बंधन को, कुटुंब को, परिवार को तोड़ने का जहर घोला जा रहा है और हम अनभिज्ञ होकर के, अनजान होकर के, मतान्ध होकर के इन सब चीजों को रोज घंटों देख रहे हैं। कहीं कहीं तो सुबह भी देख लिया, रात्रि में भी देखा जाता है। तो क्या देखें, क्या दिखाएं, कैसा देखें, किस तरह से देखें, कब देखें, ये हम निर्धारित करेंगे। हमारे परिवार की संपूर्ण परिपाटी का अवलोकन, विलोकन और विकेंद्रीकरण हम करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक जिंदा मशीन देखी है, बिना किसी खटके की खट 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 चलती है, कोई खटका नहीं होता है, प्रत्युषा से लेकर रात्रि के अंतिम प्रहर तक चलती रहती है, बढ़ती रहती है, बांटती रहती है। कौन है वो? वो किसी घर की बहन है, बहू है, पत्नी है, बुआ है, बेटी है, दादी है, नानी है, काकी है। वो एक स्त्री है जो चाहती कुछ नहीं, मांगती कुछ नहीं, बट जाती है और उसके बट जाने में ही उसका सब कुछ पा लेना है, उसके समर्पण में ही सब कुछ पा लेना है। वो भारत की स्त्री है। वो गाँव में, खेतों में, खलिहानों में, आंगन में, कहीं भी मिलेगी, ऐसी भारत की स्त्री है। इसलिए किसी कवि ने कहा है कि महिमा महान तू है, गौरव निधान तू है, तू प्राण है हमारी, जननी समान तू है, तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, तेरी जन्म जन्म तक हम वंदना करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। तो कैसी परिपाटी हो, कैसा घर का नियम, निर्वहन और परंपरा हो, तो एक कथा सुनाती हूँ। बेंगलुरु का एक परिवार है, मनोरमा दीदी, जहां विवाह समारोह चल रहा है। वर और वधू दोनों मंच पर आगंतुक अतिथियों से आशीर्वाद ले रहे हैं और लगातार ये प्रक्रिया नीचे भी देखी जा रही है, ऊपर भी देखी जा रही है। अनायास वधू के पिता दौड़ते हुए आते हैं और हाथ में एक लिफाफा लाते हैं और वधू को देते हैं। वधू उसे देखती है, बोलती है
और फिर वही उसके 4 टुकड़े करके रख देती है। पिता बहुत आश्चर्यचकित है कि आखिर क्या बात है। पास ही खड़ा वर पूछता है कि क्या हुआ, तुमने ये फाड़ के क्यों फेंक दिया? पिता ने स्नेह से लिफाफा दिया था। कहती है, पिताजी ये पूरा परिवार जो नीचे मेरी प्रतीक्षा में रखे, मुझे आशीर्वाद देने के लिए आतुर है। मैं इनकी परंपरा, विधि, विधान सीखने के लिए आतुर हूँ और आप मुझे कल स्विट्जरलैंड का टिकट ला कर दे रहे हैं। मैं अपने भरे पूरे परिवार को छोड़ के जाने वाली नहीं हूँ। मुझे अपने परिवार के सानिध्य में रहना है और इस परिवार की परंपरा को सीखना है। तब कहा जाता है, देवियां देश की जान जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। शक्तियां जागरण गीत गाए अगर, युग स्वयं ही मचलता चला जाएगा। वीर संतान से कोप खाली नहीं, कौन सी शक्ति आंचल में पाली नहीं। शक्तियां सादगी साध पाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। विवाह, प्री वेडिंग और बीच में एक तूफान उठा था, समलेंगी था। उस तूफान को तो बहुत ही कुशलता और निपुणता से दबा दिया गया। मैं नहीं कहूंगी कि उसका विवरण और किस तरह से करूं, क्योंकि जो चीज प्रारंभ ही नहीं होने वाली है उसके अंत की बात क्यों की जाए। और एक प्रश्न यहाँ आता है कि इन दिनों हमारे बच्चे हमसे कितने जुड़े हैं, हम उससे कितने जुड़े हैं, हम उनको जानते कितना है, वो हमें कितना पहचानते हैं। क्या केवल जन्म देना ही हमारा अधिकार और कर्तव्य है? क्या एक बालक का लालन पालन और पोषण तक ही हम सीमित हैं? आप संपत्ति दे दीजिए, संपदाएं दे दीजिए, मणि और माणिक्य दे दीजिए, किंतु आपने अगर अपने बच्चे को संस्कार नहीं दिया तो सब बेकार है। संस्कारों के बिना कोई संपत्ति लंबे समय तक चल नहीं सकती बहनों। संस्कारों के बिना और परंपराओं के बिना कितने भी बड़े मकान, जमीन, मणि माणिक्य दे दीजिए, उनका कोई औचित्य नहीं रहेगा। घर में प्रवेश करता हुआ पुत्र अगर माता और पिता के चरणों में नतमस्तक हो जाता है तो वो बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों में काम करने वाले बेटे से ज्यादा अगर किसान है तो वो प्रणम्यता पाता है। इन दिनों एक और चीज बार बार देखने और सुनने में आती है कि घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी रिटायर्ड, जिस तरह से किसी शासकीय सेवा से कोई व्यक्ति 62 या 60 साल की आयु में रिटायर्ड हो जाए और उस कार्यालय में उसका महत्व नहीं रहता, बल्कि मैं तो कहूंगी कि कार्यालयों में तो उनका बहुत ही ज्यादा महत्व रहता है, क्योंकि इतने गुणी, इतने प्रावीण्य, इतने प्रखर, इतने विद्वान, इतने अनुभवी लोग कहां से ढूंढ कर लाएंगे। नई पीढ़ियां वो अनुभव और वो माथे की रेखाएं प्राप्त नहीं कर सकते, वो इन सफेद बालों को प्राप्त करके अनुभव नहीं फैला सकते जो एक बुजुर्ग व्यक्ति फैला सकता है। तो हम बार बार सुनते हैं और देखते हैं कि घर का प्रत्येक बुजुर्ग, मैं ये नहीं कहूंगी कि आपके यहाँ ऐसा होता होगा, आप तो बहुत प्रवीण्या हैं, आप तो बहुत मान्या हैं, आपके मस्तक ढके हुए हैं, आपके सिर पर बिंदियां लगी हुई है, पाँव में पैंजनियां हैं, आपने इस रक्षा के सूत्र मंगल को धारण किया हुआ है, आपके मस्तक पर बड़ी बिंदी लगी हुई है, क्योंकि आप भारत के मालवा के हृदय प्रांत के बीच नगर देवास में बसती हैं और देवी परंपरा के आंगन में खेलती हैं। आप कभी परंपराओं से परिलक्षित के बिना जी नहीं सकती, इसलिए आपसे ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में ये देखने को मिलता है कि वृद्ध माता पिता हैं, तो एक घटना आपने सुनी होगी, सारी बहनें पढ़ी लिखी हैं, प्रावीण्या हैं, सब जानती हैं कि बम्बई का वो जो महाराष्ट्र का केस, आशा सहनी नाम की एक माँ जो साल भर तक मृत्यु होने के बाद कंकाल में बदल गई थी, लेकिन अमेरिका में काम करने वाला उसका बेटा उससे बातचीत नहीं कर पाया, संवाद नहीं कर पाया। पड़ोसियों ने दरवाजा खटखटाया तो माँ मृत अवस्था में कंकाल बनकर पड़ी हुई थी। अगर ऐसी पढ़ाई कराना है, ऐसी डिग्रियां दिलाना है, ऐसी इंटरनेशनल कंपनियों में बेटियों को और बेटों को भेजना है, तो इससे तो हमारे गांव के खेत भले जहां हल और बखर भिड़ा करके खेती का सोना होगा। एक माँ प्रयाग की उस पूर्ण स्थली में भटक रही है दर-दर, जिसके 4 पुत्र है, एक इंजीनियर है, एक प्रोफेसर है, एक वकील है और एक व्यवसायी है। माँ देखिए क्या होती है। किसी ने कहा है कितना मुश्किल और आसान सफर लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। वो प्रयाग की धरती पर एक
विश्राम गृह में ठहरी हुई है चिकित्सालय के लोग, उसका सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं और कह रहे माता जी बताइए अपने बच्चों से बात की, इतनी दूर आई कैसे? कहने लगी मैं खुद आ गई हूं, मेरे 4 पुत्र हैं, वो मजबूर हैं। एक मां की संवेदना देखिए, इतना होने के बाद भी अपने बच्चों को मजबूर कह रही है। यानी कोई दबाव होगा, कोई परिस्थिति होगी, कोई चीज होगी जिसके कारण बच्चे मजबूर हैं। इतनी परिस्थिति के बाद भी कोई माँ अपने आप को मजबूर कह करके बच्चों को सहज बता रही है, वो एक माँ ही हो सकती है। संसार में दूसरा कोई नहीं होगा। हमारे यहाँ कहा जाता है कि पुत्र को पुत्र हो सकता है, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। ऐसा कहते हैं कि जहां मां के द्वारा संस्कार नहीं दिए जाते वहां रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा पैदा होती है। इतिहास साक्षी है कि रामायण के काल में हमने सबने पढ़ा, देखा और अभी लगातार धारावाहिक के माध्यम से अध्ययन अध्यापन के माध्यम से हम देखते हैं कि स्वर्णमयी जो लंका थी वो कुबेर की थी। विश्रवा ऋषि उस पूरे क्षेत्र की देखरेख करते थे और सुमाली नाम का जो राक्षस था वो चाहता था कि शाम दाम दंड के माध्यम से तो मैं लंका को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, किंतु भेद के माध्यम से मैं लंका को प्राप्त कर सकता हूं। और धीरे से उसने अपनी आसुरी शक्ति का प्रवाह करते हुए अपनी बेटी केकसी को, युवा बेटी को केकसी को विश्रवा ऋषि के पास ला करके कहा कि देव आप बहुत मेहनत करते हैं, सुबह से संध्या हो जाती है आपको अनुष्ठान पूजा प्राणायाम करने में, मेरी बेटी आपकी बहुत अच्छे से सहायता करेगी। परिणाम ये हुआ कि रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा उससे प्राप्त हुई, उससे पैदा हुई। और क्षणे क्षणे हम देखते हैं कि सारी आसुरी शक्ति ने लंका और आसपास के क्षेत्र को अपने हस्तबल में ले लिया था और इतना ज्यादा उत्पात मचाया था कि भगवान को जन्म लेना पड़ा। किंतु आसुरी प्रवृत्ति होने के पश्चात भी उसके अंदर पिता का गुण था, इसलिए माता को हरण करके जब वाटिका में लाया तो बहुत ही सम्मान के साथ बिठाया। जब भी जाता था अपनी पत्नी के साथ जाता था, स्त्रियों के साथ में गृहनगर की स्त्रियों के साथ जाता था। यानी संस्कार माता और पिता दोनों के द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन जिसका संस्कार कटुतापूर्ण, अकुशलतापूर्ण, कुसंस्कृति पूर्ण रहेगा उसकी प्रबलता ज्यादा रहेगी, बनिस्बत सुसंस्कारों की प्रबलता कम दिखाई देगी। तो एक समय की बात है, भगवती सीता का अपहरण हो गया और हरण करते करते दुष्ट रावण जटायुराज के सामने से जब निकलने लगा तो रावण और जटायु में युद्ध हुआ, ये सभी जानते हैं। किंतु राम जब शत विक्षत जटायु के पास आए तो उनकी सेवा शुश्रूषा करके उनको मोक्ष की प्राप्ति दे दी। और जब वो स्वर्ग में जाने लगे तो राम ने कहा कि आप जब स्वर्ग में जाएं देव तो मेरे पिता दशरथ को ना बताएं कि आपकी पुत्रवधू सीता का हरण हो गया है। दुष्ट रावण उसका हरण करके ले गया है। जटायुराज जैसे ही स्वर्ग के द्वार में प्रवेश किया कि उनको सामने ही दशरथ जी दिख गए और प्रणाम करते बोले आइए जटायुराज, कैसे हैं, क्या हाल है? और जटायु की आंखों से सर कांपते हुए अश्रु की धार प्रवाहित होने लगी। उनसे रहा नहीं गया। राम को दिया हुआ वचन भी तोड़ते उन्होंने कहा कि सम्राट दशरथ आपकी बहू भगवती सीता का अपहरण हो गया है। तो रावण ने कहा कि उसका जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। जटायु ने कहा कौन है दोषी? वो जो उसको हरण करके ले गया? क्या नहीं? फिर कौन? वो जिसने उसकी रक्षा नहीं की? राम नहीं। वो जो लक्ष्मण रेखा बांध करके राम की रक्षा में चला गया? बोला नहीं। तो फिर क्या मैं जो रक्षा नहीं कर पाया? बोला नहीं। फिर कौन? कहा जटायुराज अगर कोई दोषी है तो वो मैं हूं। अगर मैं पहले अपने क्षेत्र की बहू बेटियों को, यक्ष किन्नरों की स्त्रियों को उठाकर
कर ले जाने वाले रावण की हत्या नहीं कर देता अभी तक, तो आज मेरे घर की बहू को रावण उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता। यानी मैंने उसको अपने वध से रोक दिया, मैंने उसको मारा नहीं, इसलिए आज तक वो दूसरों की बहू बेटियों को उठाते उठाते मेरे घर आंगन तक भी चला आया। बहनों, यही उदाहरण आज के परिवेश में है। किसी नगर में, किसी मोहल्ले में कोई विधर्मी लड़का हिंदू लड़की को उठा करके, भगा करके या भला उसके साथ घृणित आचरण करने के लिए ले जाता है, तो नगर के दूसरे लोग कहते हैं हमारा विषय नहीं है, हम तो क्या करें, उस घर की बात है, हमको उससे क्या लेना देना। किसी दूसरे शहर में किसी श्रद्धा के टुकड़ों को काट करके फेंका जाए तो हम कहते हैं कि बंबई और दिल्ली और महानगरों की बात है। पर दशरथ की बात याद रखिए, अगर इन जहरीले सांपों को हम नहीं कुचलेंगे, हम नहीं संभलेंगे, तो प्रतिदिन, प्रतिक्षण, प्रतिपल धीरे धीरे वो प्रवाह, वो अग्नि हमारी गहरी जगत भी आएगा और हम दशरथ की तरह उन कुंभकर्णी रावणी प्रवृत्ति को नहीं रोक पाएंगे। आज समय है उन आतंकी, उन्मादी, विधर्मी ताकतों को रोकने का। लव जिहाद हो कि समलैंगिकता हो कि आधुनिकता पर, रेप पर मचलती हुई हमारी बेटियों के वस्त्र आचरण हो कि उनके पहनने, खाने और रहने का ढंग हो, उन सब चीजों पर, उन सब भावों पर अगर कोई प्रतिबंध लगा सकता है, अगर उनको कोई सुसंस्कारिकता दे सकता है, तो वो माताएं दे सकती है। किसी ने कहा है, अनुशासन का तेल देह की होगी अचल अकंपित बाती, अर्पण कर देंगे स्वदेश को हम अपने जीवन की भांति, अनुशासन के इस प्रकार से फिर भारत भवितव्य जगेगा, फिर भारत भवितव्य जगेगा। तो अनुशासन कैसा अनुशासन हो हमारे बेटे और बेटियों के बीच में? तो क्या अनुशासन केवल बेटियों के लिए है? कदाचित नहीं। हमारे बेटे जब घर की दहलीजों से बाहर जाए तो माँ को ये चिंता रहती है कि लड्डू बांध लेना ठंड के, स्वेटर रख लिया बेटा, ओढ़ने की पतली वाली रजाई ले ली है, तुमने अपने हॉस्टल में जाने का सब सामान ले लिया है। लेकिन कोई माँ ये नहीं कहती है कि जब किसी बस में बैठो तो कोई भगिनी खड़ी हो तो उसे स्थान दे देना। जब रास्ते में कोई मन चला किसी बेटी को छेड़ता हो तो उसका विद्रोह करते हुए, उसका विरोध करते हुए उस बहन को बचाना। रात्रि के अंधेरे में कोई बहन अकेले जा रही हो तो उसका साथ देते हुए उसके घर तक छोड़कर आना। आज तक किसी माता ने अपने पुत्र को ये वाली शिक्षा देकर विश्वविद्यालय और विद्यालयों में नहीं भेजा है। जिस दिन घर की माताएं प्रत्येक देश, पड़ोस और परिवार की बेटी को अपनी बेटी समझेंगे, तब देश में किसी बेटी का चीरहरण नहीं होगा, उसके साथ दुराग्रह नहीं होगा, उसके साथ छेड़खानी नहीं होगी। और एक और बात है, अंग्रेजी माध्यम से पिट करने वाले 90 दिन में अंग्रेजी सिखाने वाले स्कूलों में भेज करके पूरा जीवन उनको अंग्रेजी में करके अंग्रेज बनाने के बजाय भारत के संस्कृति, सुमधुर परिधानों में, सुमधुर संस्कारों में, रक्षा के बंधनों में, दीपावली की दीपावलियों में मनाने वाले विद्या भारती के सरस्वती शिशु मंदिर में भेजेगी ना, तो क्षत्राणियां बनेगी, झांसी की रानी बनेगी, जीजाबाई बनेगी, अहिल्या माता बनेगी, कात्यायनी, गार्गी और गौतमी बनेगी। ये विद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र नहीं है, समाज के उद्धार का, संस्कृति के निर्माण का और समूचे भारत की सनातन का सिरमौर है। जब संसार पश्चिम की तरफ देखेगा और अवसाद और उन्माद में घूमता रहेगा, तब सरस्वती शिशु मंदिर के नन्हे नन्हे बालक और बालिका युवा बन करके राजनीति, समाज, अर्थशास्त्र, धर्म और सनातन के क्षेत्र में अपना डंका बजाएंगे। तब सरस्वती शिशु मंदिर को नतमस्तक करने वाली संसार की सारी शक्तियां इस तरफ भागने लगेंगी। और मुझे तो पता है कि पिछले दिनों अमेरिका का एक दल आया था जो विद्या भारती के विद्यालयों का निरीक्षण और परीक्षण करते हुए यह देखने गया था कि अमेरिका के इंस्टीट्यूटों में सरस्वती शिशु मंदिर के जो बच्चे काम करते हैं उनका परिधान बहुत अच्छा है, उनकी भाषा बहुत अच्छी है, उनका रहन सहन बहुत अच्छा है, उनका खाना पीना अच्छा है। क्यों अच्छा है? पूछा गया तो पता चला कि भारत के संस्कृति और संस्कार प्रदान करने वाले सरस्वती शिशु मंदिरों में पढ़ने वाले उन बच्चों ने संसार के सारे इंस्टीट्यूटों में, नासा हो
कि अमेरिका की इंटरनेशनल कोई कंपनियां हो, कि चिकित्सा का कोई क्षेत्र हो, कि विज्ञान की कोई प्रणाली हो, कि अनुसंधान का कोई क्षेत्र हो, हर जगह सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चों ने अपना डंका बजा कर रखा है। किसी ने कहा है कि देश का अतीत प्राण प्रेरणा है पुख्ता, कर्म पंथ पर बड़ो संदेश आज गूंजता, स्वाभिमानी भी बनो छोड़ अपनी मुक्ता, राष्ट्र के भविष्य की उठा लो कमान। वंदे मातरम। जय श्री राम।